तो गाइस लास्ट की वीडियो में हमने सर्विस के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम अपने कंपोनेंट पर सर्विस के थ्रू डेटा कैसे शो करा सकते हैं। अभी वो जो डेटा था हमारा वो स्टैटिक डेटा था कि हम अपनी सर्विस में एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने एक वेरिएबल में लिया और हमने उसे रिटर्न कर लिया। अगर वो डेटा हमें लाइव एपीआई से चाहिए, बेसिकली जब भी हम रियल टाइम एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो वो डेटा हमारा एपीआई के थ्रू आता है सर्वर से। वीडियो में हम देखेंगे कि हम एपीआई के थ्रू डेटा कैसे ला सकते हैं अपने कंपोनेंट पर। तो इस वीडियो के मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, वो 4 पॉइंट्स हैं कि व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल्स, व्हाट इज़ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस, व्हाट इज़ सब्सक्राइब एंड लास्ट इज़ हाउ टू कॉल एपीआई। एपीआई को कॉल करना हम लास्ट वीडियो अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस वीडियो में हम बस स्टार्टिंग के इन 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं। तो मेरा ये डायग्राम था, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारी एक एप्लीकेशन है, एंगुलर की एप्लीकेशन। उसमें हमारा एक ऐप कंपोनेंट है। ऐप कंपोनेंट के अंदर हमें ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल के अंदर हमने क्या किया, एक गेट मेथड बनाया गेट डेटा करके। जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमने एक अपने कंपोनेंट पे फंक्शन बनाया था और उस फंक्शन के थ्रू हम अपनी सर्विस को कॉल कर रहे थे और सर्विस से डेटा ले रहे थे। हमारा उस सिनेरियो में क्या काम था, हमारा बस इतना काम था। हम कोई डेटाबेस से इंटरेक्शन नहीं कर रहे थे, हमारी सर्विस में ही डेटा था और उस सर्विस से ही डेटा हम अपने ऐप कंपोनेंट पर शो करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सर्वर से एपीआई को कॉल सर्वर की एपीआई को कॉल करेंगे और उससे डेटा हम शो कराएंगे। तो उसका प्रोसेस क्या है कि हमारी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में हमारा एक ऐप कंपोनेंट है और ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने क्या किया, एक मेथड बनाया गेट डेटा नाम से। और जैसे हमने लास्ट टाइम सर्विस को इंजेक्ट किया था, ऐसे ही यहाँ पर हमने सर्विस को भी इंजेक्ट कर लिया। और हमारी एक सर्विस है, वो सर्विस क्या है, कॉमन सर्विस। उस कॉमन सर्विस के अंदर भी हमने एक मेथड बना रखा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले क्या हो रहा था, पहले हम स्टैटिक डेटा रिटर्न करा रहे थे। अब यहाँ पर हम सर्वर से इंटरेक्शन करेंगे कि सर्वर से डेटा हमें मिले। तो यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, एक HTTP सर्विस होती है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इसके थ्रू हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर क्या करेगा, हमें रेस्पॉन्स देगा। तो जब हमने यहाँ पर सर्विस बना ली, सर्विस में हमने एक मेथड बनाया गेट यूज़र डेटा करके। उसमें हमने एक HTTP सर्विस को यूज़ किया और वो सर्विस क्या करती है, वो सर्विस हमें मेथड प्रोवाइड कराती है। कौन कौन से मेथड, गेट मेथड, पोस्ट मेथड, डिलीट एंड अपडेट। गेट क्या करता है, गेट करता है कि हमारा डेटा को गेट करने के लिए, जो एपीआई से डेटा है उसको गेट करने के लिए। पोस्ट किस लिए, उस एपीआई पे डेटा पोस्ट करने के लिए। डिलीट किस लिए, डिलीट जो हमारा डेटा होता है ना, किसी पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करने के लिए। अपडेट कि आपका कोई डेटा है उसको आपको अपडेट करना है। तो HTTP क्या करता है, HTTP हमें ये मेथड प्रोवाइड कराता है। हम अपनी सर्विस के अंदर इसको इंजेक्ट करेंगे और यूज़ करेंगे। अब HTTP क्या करता है, HTTP ही हमारा सर्वर से इंटरेक्शन करता है। मतलब कि हमने गेट रिक्वेस्ट करी कि हमें यूज़र की लिस्टिंग चाहिए, तो HTTP क्या करेगा, HTTP एक HTTP के गेट के मेथड को कॉल करेंगे। अब वो गेट का मेथड क्या करेगा, हमारी API को रिक्वेस्ट भेजेगा, जो हमारा सर्वर है उस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट मीन्स के जैसे आपने यहाँ पर एंगुलर की वेबसाइट है, यहाँ पर जब आपने एंगुलर की वेबसाइट मेंशन किया और आपने एंटर प्रेस किया तो सर्वर पर एक रिक्वेस्ट गई जो हमने एंटर किया, और रिक्वेस्ट के बाद में क्या आया, रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का जो ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर जितना भी डेटा है आपको, ये रेस्पॉन्स है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, हमने अपने सर्वर पर एक एपीआई की रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ना हमें यूज़र लिस्टिंग का डेटा दे दो। रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट जाने के बाद में सर्वर ने हमें क्या दिया, रेस्पॉन्स। अब सर्वर रेस्पॉन्स किसे देता है, सर्वर रेस्पॉन्स देता है ये आपका जो HTTP है। अब ये HTTP क्या करता है, अब डेटा तो आ गया सर्वर से हमारा HTTP पर। अब HTTP जो है हमारा, ये हमें जो डेटा है एज ए ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, एज ए ऑब्जर्वेबल्स। अब ये ऑब्जर्वेबल क्या होता है,
और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेबल होता है, ये एक एंगुलर की लाइब्रेरी है RxJS, उसका एक फीचर है जो हमें सिंक्रोनस डेटा प्रोवाइड कराता है, जो हम सिंक्रोनस डेटा के लिए यूज़ करते हैं। इतना आप समझ गए कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है। ये एक एंगुलर में की एक RxJS लाइब्रेरी है, उसका एक फीचर है। ये एंगुलर का कोई नेटिव फीचर नहीं है, ये RxJS है, उसका एक फीचर है जो हम एसिंक्रोनस डेटा के लिए यूज़ करते हैं। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है, अभी आप थोड़ा वेट करें, मैं आगे ही चलता हूँ पहले। अब हमें वो डेटा आप यहाँ एज्यूम करके चलिए हमें एसिंक्रोनस डेटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, उस डेटा को सर्विस के पास में आपको डेटा मिल गया। अब आपने क्या किया, आपने उस सर्विस से डेटा कहाँ लिया, अपने ऐप कंपोनेंट पर, और अपने ऐप कंपोनेंट पर आपने शो करा दिया। अब सबसे पहले मैं आपको सिंक्रोनस बता देता हूँ। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस, पहले हम बात करते हैं सिंक्रोनस की। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि आपके पास, आप एक किसी कंपनी में टीम लीडर हैं, आपके अंडर में 5 डेवलपर्स हैं या कोई 5 वर्कर आप मान सकते हैं। आप क्या करते हो, आप उन 5 एम्प्लॉय को आपको टास्क देना है, आपने उन्हें टास्क दे दिया और आपने फर्स्ट वाले एम्प्लॉय से बोला कि आप इस टास्क को करो और जब ये कंप्लीट हो जाए आप मुझे बताओ, उसके बाद में मैं सेकंड एम्प्लॉय को टास्क दूंगा। उसने कंप्लीट किया, सेकंड वाला जब तक कंप्लीट करके नहीं आएगा तब तक वो थर्ड एम्प्लॉय को टास्क नहीं देगा। अब थर्ड एम्प्लॉय ने किया तो तब वो कंप्लीट करके आया, उसके बाद में फोर्थ एम्प्लॉय के बाद में उसने दिया फिफ्थ एम्प्लॉय को। तो आप देख रहे हो कि जब तक टास्क कंप्लीट होकर नहीं आ रहा, कि फर्स्ट एम्प्लॉय टास्क कंप्लीट करके नहीं आ रहा, तब तक आप सेकंड एम्प्लॉय को वो टास्क नहीं दे रहे हो। ऐसे ही जब तक सेकंड वाला कंप्लीट नहीं कर आ रहा तब तक आप थर्ड को नहीं दे रहे हो, ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ को। ये होता है सिंक्रोनस, मतलब कि जब तक आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं होता आप सेकंड वाले टास्क के लिए आप भेजते ही नहीं हो अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, अब बात करते हैं एसिंक्रोनस की। एसिंक्रोनस क्या करता है, एसिंक्रोनस करता है कि आपने वही सिनेरियो कि आप एक टीम लीडर हैं, आपके अंडर में 5 एम्प्लॉय हैं, आपने उसको टास्क आपने बता दिए। टास्क बताने के बाद में आपने फर्स्ट एम्प्लॉय को भेजा कि टास्क करो और मुझे बताओ आकर। ठीक है, आपने फर्स्ट को भेज दिया। जब तक आपका एम्प्लॉय फर्स्ट वाला, मतलब कहने का मतलब ये, जब आप वेट नहीं करोगे कि भाई ये इसका फर्स्ट टास्क कंप्लीट हो जाए तो आप तब तक सेकंड एम्प्लॉय को भेज दोगे। मतलब सिंक्रोनस में क्या होता है, आप वेट नहीं करोगे कि फर्स्ट वाला एम्प्लॉय का टास्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, आप फर्स्ट वाले को टास्क दिया और आपने भेज दिया, ऐसे ही आप सेकंड वाले को टास्क दोगे और आप भेज दोगे, आप वेट नहीं करोगे उसके टास्क कंप्लीट होने का। सिंक्रोनस में आप क्या कर रहे थे, सिंक्रोनस में आप कर रहे थे कि आप वेट कर रहे थे किसका, कि टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता तो मैं सेकंड एम्प्लॉय को नहीं भेजूंगा। एसिंक्रोनस में आप क्या कर रहे हो, एसिंक्रोनस में आप कर रहे हो कि आपने एक एम्प्लॉय को टास्क दिया, आपने उसके मतलब टास्क कंप्लीट होने का वेट नहीं किया, इतने में आपने सेकंड को भी भेज दिया, उसके बाद आपने थर्ड को भी, फोर्थ को भी और फिफ्थ को भी, आप रेस्पॉन्स का वेट नहीं कर रहे हो। इसी तरीके से अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें, ये आपकी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अपने कोड में सिंक्रोनस की, कि ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन का एक फॉर एग्जांपल कोड है। आपका ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ और ये भी कोड आपका एग्जीक्यूट हुआ। अब ये जो आपका 3 लाइन का कोड है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3, ये आपका कोड API कॉलिंग का है। मतलब आप सर्वर से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इन लाइंस में, मतलब ये जो आपने लाइन लिखी है, और आप वेट कर रहे हो कि भाई जब तक इसका रेस्पॉन्स नहीं आएगा ना तो मैं ये जो नीचे की लाइन है, मतलब नीचे का जो कोड है, मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। मतलब आप वेट कर रहे हो अपने इस टास्क के कंप्लीट होने का, ये जो आपने सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो टाइम वेस्टिंग हो रहा है ना, कि भाई ये जो डेटा है, मतलब ये वेट कर रहा है API से डेटा के रेस्पॉन्स आने का। आपको मानो कभी 1 मिनट लगी, 2 मिनट लगी आपको डेटा लाने में, कभी आपका नेट स्लो है तो आपको रेस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है, तो तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ये जो लास्ट की लाइन है ये सिंक्रोनस में है सिनेरियो। अब हम एसिंक्रोनस में क्या करते हैं, हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, ये एग्जीक्यूट हुई, इसके बाद में ये जो लाइन है
ये सर्वर पर रिक्वेस्ट जाएगी और रिक्वेस्ट देखो इसका ही क्या काम होगा, ये रिक्वेस्ट भेजेगा और ये यहाँ पर जो लाइन थी ये लाइन इसका वेट नहीं करेंगी कि ये भाई रेस्पॉन्स आएगा तो हम एग्जीक्यूट होंगे। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजा उसके तुरंत बाद ये यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद में इसे, और इसका जब रेस्पॉन्स आएगा तो इसे एग्जीक्यूट कर देगा, ये रेस्पॉन्स शो हो जाएगा। सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस जो होता है ना वेट करता है कि जब तक आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो सेकंड टास्क को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एसिंक्रोनस में ये होता है कि आपने फर्स्ट टास्क के लिए भेज दिया तो आप वेट नहीं करोगे उसका कि भाई जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं बैठ रहा हूँ, नहीं। आप क्या करोगे, आप रिक्वेस्ट भेजोगे, मतलब एग्जीक्यूट फर्स्ट वाले टास्क को भेजोगे, सेकंड को भी एग्जीक्यूट कर दोगे और थर्ड को भी, इस तरीके से। तो आप समझ गए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है। एसिंक्रोनस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एसिंक्रोनस के लिए हम ऑब्जर्वेबल्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, मैंने डिफरेंस भी बता दिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑब्जर्वेबल आप समझ गए और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस भी। अब HTTP ने एज ए ऑब्जर्वेबल आपको ये डेटा सर्विस को दे दिया। अब ऑब्जर्वेबल से डेटा लेने के लिए, मतलब सर्विस जो आपका डेटा है वो एक ऑब्जर्वेबल है, और ऑब्जर्वेबल से डेटा लेने के लिए आपको उस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करना होता है। सब्सक्राइब मीन्स के डेटा तो आपके पास आ गया, जब तक आप उसे सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके कंपोनेंट में वो आपको नहीं मिलेगा। ये आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, मैं जब तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको मेरा कंटेंट नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मान लो मैंने डेली वीडियो डाल रहा हूँ, तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपके वो नोटिफिकेशन में शो नहीं होगी कि भाई मेरे पास, आपके जो आपका नोटिफिकेशन होता है यूट्यूब पर वो शो नहीं होगा कि भाई इस यूट्यूब चैनल की एक वीडियो आई है, वो आपको मतलब उसका नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। ऐसे ही डेटा होता है कि डेटा तो हमारे यहाँ पर है, मतलब हमें डेटा मिल गया हमारे डेटाबेस से, लेकिन जब तक हम उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे अपने कंपोनेंट पर तो वो हमें शो नहीं होगा। सब्सक्राइब का क्या काम है, जो आपका ऑब्जर्वेबल है उससे डेटा को बस वो लेता है अपने कंपोनेंट पर। आप सिंपली इतना समझ सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा, हमने अपने ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस क्या होता है और सब्सक्राइब क्या होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम API को कॉल करके देखेंगे कि हम API को किस तरीके से कॉल करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।